हेलो दोस्तों। आज अपने मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी की आपको हमें ज़रूरत पड़ेगी। आपको सॉलिड एक जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे उसमें एक हमें टर्म मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक मिलेगा एमार्फस सॉलिड। और उन दोनों क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में एक दो नई चीज़ें नए क्वांटिटी को नए चीज़ को बोला जाएगा, जिसको बोला जाएगा एक को बोला जाएगा हमारा आइसोट्रोपिक और दूसरे को बोला जाएगा हमारा एन आइसोट्रोपिक। ठीक, तो इसमें हम ये देखेंगे कि आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम आपको बताएं, पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होता है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, ठीक, कि तीन डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। एक डायरेक्शन को हम एक्स, ठीक, एक डायरेक्शन को वाई से और दूसरे डायरेक्शन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये मान लो हमारा एक जो हम सॉलिड की बात करते हैं उस सॉलिड में ही हमारा ये तीनों डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, एक एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड डायरेक्शन। ठीक, अगर हम इन तीनों डायरेक्शन में किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करें, सच एज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, म्यू एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक, और म्यू वाई रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई डायरेक्शन में। ठीक, और म्यू जेड रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जेड डायरेक्शन। ठीक, अब अगर ये तीनों डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एक्स, म्यू वाई एंड म्यू जेड अगर बराबर हो, ठीक है, अगर बराबर हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक, और जो इस प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको बोल देते हैं कि वह सब्सटेंस हमारा आइसोट्रोपिक इन नेचर में है। ठीक, मान लो अगर हम इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसी सब मान लो इस के एक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर कर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम कंसीडर करें एक्स डायरेक्शन में के एक्स है और वाई डायरेक्शन में के एक्स है और जेड डायरेक्शन में के जेड है। ठीक, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा किसी भी मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी। ठीक, तो अगर हम के एक्स, अगर उसका एक्स डायरेक्शन में के एक्स बराबर हो जाए के वाई बराबर हो जाए के जेड का, ठीक, तीनों ही डायरेक्शन में उसका उस सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों क्या है, एक ही है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोल देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है सब्सटेंस उसको बोलते हैं वो आइसोट्रोपिक है इन नेचर में। जैसे हमारा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, वो आइसोट्रोपिक इन नेचर में होता है क्योंकि उसकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक, मान लेते हैं अगर हम इस एक्स डायरेक्शन में इसका ए एक्स, ठीक, ए एक्स हम मान लेते हैं उसका एसिलरेशन मेजर कर रहे हैं, एसिलरेशन, ठीक, मान लेते हैं हम इस सॉलिड इस सब्सटेंस में, ठीक है, उसका एक्स डायरेक्शन में एसिलरेशन मेजर कर रहे हैं ए एक्स और वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ए वाई और जेड डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं ए जेड मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ये भी हमारा ए एक्स बराबर ए वाई हो जाए बराबर ए
जेड हो जाए, मतलब तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है, हमारा सेम मिल रहा है। ठीक है, मीन्स दैट ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे सब्सटेंस जिसकी सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उस प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और जो इस प्रॉपर्टी को कंटेन करके लेके चलता है, रखता है, उसको बोलते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर में है। जैसे एग्जांपल में हमारा एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड हमारा एक तरह का आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है उसकी। ठीक है, ठीक, जैसे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किससे कहते हैं, व्हेन all the possible direction, all the possible direction physical properties are similar is called isotropic properties। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बोलेंगे, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन those substance having this properties are called isotropic इन नेचर। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक इन नेचर में बोल देंगे। ठीक, ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है, उसमें देखते हैं। जैसे इससे पहले में आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है वो क्या बताए थे, ठीक उसी तरह हमारा एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी में है क्या इसमें। ठीक, जब हम किसी भी सब्सटेंस में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम उसकी मेजर कर रहे हैं, ठीक, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, चाहे एक्स वाई जेड, 3 डायरेक्शन मेनली हम कंसीडर करते हैं, तीनों ही डायरेक्शन में अगर हमें डिफरेंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक, और जो इस प्रॉपर्टी को रखता है, ऐसे सब्सटेंस जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं उसको बोलते हैं वो हमारा एन आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। जैसे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा होता है वह एन आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। ठीक, अब जैसे अगर हम का सोचें कि हमारा एन आइसोट्रोपिक, जरूरी नहीं है कि हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लें, जरूरी नहीं है उसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक, हम उस मीडियम में ही क्यों ना हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे आदमी पानी में तैरता है, ठीक है, उसी तरह हम सोचें कि हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसीडर कर लेते हैं, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अगर हम तीनों डायरेक्शन मेजर करें तो कुछ स्पीड होगा, कुछ एक्सीलरेशन होगा, या हो सकता है कुछ एंट्रोपी हो, या हो सकता है उसी सब्सटेंस की कुछ मेल्टिंग पॉइंट भी हो, ठीक है, कुछ बॉइलिंग पॉइंट भी। तो हमारा एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हमारा है क्या, ऐसे, ठीक, ऐसे सब्सटेंस जिसकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हम एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। और जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को रखते हैं उसको बोलते हैं वो हमारा एन आइसोट्रोपिक है इन नेचर में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं
कि हम 3 डायरेक्शन कंसीडर कर लें फिर से, ठीक। अगेन ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z, 3 डायरेक्शन हम कंसीडर कर लें, ठीक। अब मान लो तीनों डायरेक्शन में कुछ हम दूसरी हम फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें। जैसे हम मान लेते हैं उसकी एंट्रोपी मान लेते हैं x, यहाँ ये हमारा S फॉर एंट्रोपी, S फॉर एंट्रोपी ही हम कंसीडर कर लें, ठीक। अगर हम x डायरेक्शन में जो एंट्रोपी मेजर कर रहे हैं वह SX है और y डायरेक्शन में XY है और z डायरेक्शन में जो एंट्रोपी है उसकी XZ है, ठीक। और ये तीनों प्रॉपर्टी हमारा SX, SY और SZ तीनों प्रॉपर्टीज हमारी क्या हैं, डज नॉट इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे सब्सटेंस को बोल देंगे, वो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, ठीक। मान लेते हैं हम इसका इसमें भी देख लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक। के मान क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर, ठीक। क्योंकि हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक। अब मान लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के x है, y डायरेक्शन में के वाई है, z डायरेक्शन में के जेड है। ये भी हमारा क्या है, के x डज नॉट इक्वल टू के वाई डज नॉट इक्वल टू के जेड, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये भी हमारा सिमिलर नहीं है, ठीक। मान लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लेंगे तो ये भी हमारा म्यू x डज नॉट इक्वल टू म्यू y डज नॉट इक्वल टू म्यू z, ठीक। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोल देते हैं हम एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, मतलब एन आइसोट्रोपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज are different in all possible direction, ठीक, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, जो इस प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर में क्या होते हैं, ये सब हमारे एनाइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, ठीक। अब मान लेते हैं हम इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम एक मेटालिक सॉलिड कंसीडर कर लें, ठीक। तो मेटालिक सॉलिड जो हमारा है उसकी कंडक्टिविटी को ही मेजर कर लें। कंडक्टिविटी है उसकी, एक मेटालिक सॉलिड में जो कंडक्टिविटी है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर हमारा जो, क्योंकि मेटालिक सॉलिड हमारा एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसकी कंडक्टिविटी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे प्रॉपर्टीज ऐसे सब्सटेंस जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो उसको बोलते हैं वह एन आइसोट्रोपिक इन नेचर में है, और जो इस प्रॉपर्टी एन आइसोट्रोपिक इन नेचर में, ठीक है।